हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे महादेव के बारे में। तो महादेव को इंग्लिश में हम लोग मीन बोलते हैं। ठीक है, महादेव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। चलिए अब महादेव की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। सभी प्रेक्षणों के योग में कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? महादेव कहते हैं। किसमें बाबू? सभी प्रेक्षणों के योग में। अब प्रेक्षण क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए टेबल हम ले लेते हैं दो का, 2 4 6 8 10, ये टोटल को हम क्या करेंगे? एक जगह इकट्ठा करेंगे। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? प्रेक्षण बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा प्रेक्षण कैसे हो, 1 2 3 4 5 ही लेते हैं, नेचुरल नंबर, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इस सबको अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सही प्रेक्षणों का योग हो जाएगा। ठीक है बाबू, सही प्रेक्षणों का हो जाएगा योग। तो यही लिखे हैं कि सभी प्रेक्षणों के योग में कुल प्रेक्षणों की संख्या से क्या करने पर, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? महादेव कहते हैं। चलिए महादेव के सूत्र देख लेते हैं। सभी प्रेक्षणों का योग बाटा में क्या? कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है ना। एक और फॉर्मूला होता है महादेव का, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में। ये कब लगेगा? जब लगातार संख्या दिया हो तब। लगातार संख्या का मतलब क्या हुआ? दो पदों के अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर, ये सब क्या है? लगातार संख्या है। फिर बात करेंगे, अब टेबल देखिए 2 4 6 8 10 से भी क्या है? 5 के टेबल लीजिए, 5 10 15 20 से भी क्या है? लगातार, जिसका अंतर क्या हो? समान। तो उसमें ये लगेगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं कि इस पर कैसे सवाल बनाएंगे, इस पर कैसे सवाल बनाएंगे। ठीक है, आइए आप लोग को 5 प्रकृति संख्याओं का माध्य निकालना सिखाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति संख्या बताया था ना, गिनती गिनने वाली संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो गिनती गिनने के में प्रयुक्त होती है संख्या, उसको क्या बोलते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कितनी प्रकृति संख्या निकालना है बाबू? 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। ठीक है, अब देखो 5 प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 5 प्राकृतिक संख्या जो मेरा होता है बाबू, 1 2 3 4 5। अब देखिए सभी प्रेक्षणों का योग से भी निकाल सकते हैं और पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाटा में 2 से उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें देखना है क्या, ये लगातार है कि नहीं। पहले लगातार है कि नहीं? 1 2 3 4 5 ये लगातार है कि नहीं है? क्यों लगातार है? कि 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, यानी 5 में से 4 भी जाएगा तो 1 आएगा। इसके मतलब क्या है? ये लगातार संख्या। तो लगातार संख्या के जब माध्य निकालना होगा तो आप लोग क्या करिएगा, फॉर्मूला आपको लिखवा देते हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अब बटा में क्या होगा बाबू? तो मेरा पहली संख्या क्या होगा? 1 हो जाएगा, और मेरा अंतिम संख्या क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बाटा में कितना हो जाएगा? 2। तो 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है। 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। ये मेरा हो जाएगा क्या? माध्य हो जाएगा। ठीक है, इसके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को।